हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीपीज लर्निंग लैब वंस अगेन। सो अभी तक के हमने दो तीन वीडियोस में टॉप 10 इन्वेस्टमेंट आइडियाज देखे। उसके बाद सेविंग अकाउंट का फायदा देखा, पीपीएफ एफडी का फायदा देखा, और रियल एस्टेट में आपने अपना पहला घर क्यों लेना चाहिए इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। आज का वीडियो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है पीपीएफ और ईपीएफ के बारे में। आप लोगों ने शायद पीपीएफ का नाम तो सुना ही होगा काफी बार, राइट? और आपने ईपीएफ का नाम भी सुना होगा। सो आज हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे कि पीपीएफ और ईपीएफ का फायदा क्या होता है, हमने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं हर एक को ये कहता हूँ कि जब आप आपके इनिशियल फाइनेंशियल जर्नी में हो तो यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन स्टेबिलिटी फर्स्ट एंड सेफ्टी फर्स्ट। जब आपने ये दो पैरामीटर्स अचीव कर लिए तो आप उसके बाद रिस्क टेकिंग ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स एटसेट्रा। तो सेविंग अकाउंट इज द फर्स्ट की वे ऑफ सेविंग योर मनी इन अ सेफेस्ट मैनर, जब तक आप थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाओ। सेकंड होता है फिक्स डिपॉजिट, थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है और लॉन्ग टर्म के लिए रखा तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और आपका सेविंग भी सेफ रहता है। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप चलते रहते हो। और तीसरा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएफ और ईपीएफ। सो पीपीएफ का सिंपल फंडा ये होता है कि पीपीएफ इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके। सो पीपीएफ का फंडा ऐसे होता है कि आप पीपीएफ किसी भी एक खाते बैंक में ओपन कर सकते हो, जो कि आपका गवर्नमेंट लिस्टेड प्रोविडेंट फंड होता है ये। इसमें गवर्नमेंट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वार्टरली अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न से मिलता है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग से काम चलते रहता है, ठीक है। तो और एक गवर्नमेंट बैक स्कीम होने की वजह से आपका ये इन्वेस्टमेंट 100% सेफ होता है। इसमें पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही जीरो के बराबर होते हैं। अगर इसमें पैसा डूबा तो समझ लो गवर्नमेंट या फिर देश डूब गया है, उसी केस में आपका पैसा डूबेगा। अदरवाइज आपका पैसा 100% सेफ ही होता है, ठीक है। अभी अगर हम 2024 2025 इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अच्छा खासा 7.1 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और एक कंपाउंडिंग होने की वजह से आपका पैसा इसमें काफी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक की ही अमाउंट इसमें स्टोर कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे इस अकाउंट में तो आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अमाउंट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, प्रॉब्लम ये है। सो 1.5 लाख रुपए रखो एवरी ईयर। एवरी ईयर आप इसमें 1.5 लाख मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार रुपए महीने के आप उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और आपको अच्छा खासा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। और पीपीएफ का फायदा ये भी होता है कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे सैलरी के इसमें आते हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और ये रिटर्न गारंटीड होता है। और इसका फायदा ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म सेविंग होता है, ठीक है। 15 साल के लिए आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। और वर्स्ट केस में शायद 7 साल के बाद आप थोड़ा सा पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। और बेस्ट वे ये भी होता है कि कभी कभार हम लोग सिविल रेटिंग अपना अच्छा ना होने की वजह से हमें पर्सनल लोन वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन पीपीएफ का एफडी जैसा ही फायदा होता है कि आपको पीपीएफ के अगेंस्ट कोई भी बैंक इमरजेंसी के केस में लोन दे सकती है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट और एफडी के बाद अगर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट देने वाला कोई स्कीम होगा जिसमें आपका अमाउंट नहीं डूबेगा और सेफ रहेगा तो वो है पीपीएफ। और अभी हम जानेंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ क्या होता है। तो ईपीएफ तो मतलब आपको प्रोविडेंट फंड नाम तो आपको समझ में ही आ रहे होंगे। जिसमें भी मोस्टली पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर ईपीएफ होता है, ये सारी दोनों चीजें गवर्नमेंट बैक्ड होती है, ठीक है। लेकिन ईपीएफ में इन्वेस्ट करने के काफी ज्यादा फायदे हैं। ईपीएफ में पहली चीज पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है। 2 से 3 साल के बीच में कुछ अभी रूल्स चेंज हुए, लेकिन समझ लो कि 3 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्योंकि अच्छा रिटर्न तभी मिलेगा, तो उसके बाद ही आप विड्रॉ करोगे। दूसरा होता है इसको भी आप टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। कुछ सेंट्रल कंडीशंस होती है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ईपीएफ में आप जितना पैसा खुद डालते हो एज ए एम्प्लॉय, उतना ही पैसा एम्प्लॉय भी आपका आपके अमाउंट में मतलब आपके अकाउंट में स्टोर करता है। तो ये आपका एक
रिटायरमेंट की तरफ अगर जब जाते हो तो एक सिक्योर्ड फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसका और एक अच्छा खासा बेनिफिट ये होता है कि आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है, मतलब पीपीएफ से भी कभी कभार ज्यादा मिलता है। अभी का अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो अभी मैंने लिखा हुआ है 8.25% पर एनम, और ये भी कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कभी कभार ईपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या कभी ज्यादा होता है, लेकिन 8.25% इज अ वेरी गुड रिटर्न टू सिक्योर योर फ्यूचर और रिटायरमेंट लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से हमें जाना चाहिए यूजुअली। सबसे पहले सेविंग करो, फिर एफडीज निकालो, फिर पीपीएफ में पैसा डालो, फिर ईपीएफ में पैरेलली जॉब करते करते 2,000, 3,000, 10,000 जितनी अपनी सैलरी है उसके हिसाब से वहां पे पुश किया करो। जब आपका ईपीएफ अकाउंट काफी सॉलिड होगा तो आप फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दोगे, क्योंकि यू नो दैट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आई विल बी सिक्योर्ड इन रिटायरमेंट लाइफ। पॉइंट नंबर एक क्लियर हो जाएगा। पीपीएफ में आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाओगे तो आपको अभी दिखेगा रिटर्न, आपको स्टेटमेंट मंथली मिलता रहता है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई मेरा अभी इतना रिटर्न, इतना इंटरेस्ट जमा हो गया, इतना इंटरेस्ट जमा हो गया, और जो कि सेफ है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्शियल विड्रॉल भी पॉसिबल है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी तक के सबसे बेस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट वेज मैंने आपको बताया, सेविंग अकाउंट, एफडीज, पीपीएफ एंड ईपीएफ। और रियल एस्टेट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो पार्ट 1 ही समझ लो आप, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने ये बताया कि आपने पहला घर क्यों खरीदना चाहिए। अभी मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपने सेकंड हाउस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में। वो मेरे पहले वीडियो से काफी अलग रहने वाला है, तो आप जरूर देखिए। और तब तक इस वीडियो पे आपको जो भी कमेंट करना है प्लीज करिए। ऊपर आपको रियल एस्टेट वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसके भी ऊपर क्लिक कीजिए, वो भी वीडियो देखिए और कमेंट करके मुझे आपके सजेशंस जरूर बताइए। So thank you everyone. Do subscribe to my channel, VP's Learning Lab.